अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक भारत टाकरा। एब्सोल्युटली इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन इससे बड़ा टाकरा आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे बड़ा मैच शायद आज से पहले ना हुआ हो। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में और क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में। इट्स द ओडीआई वर्ल्ड कप। इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस। एबीपी न्यूज के साथ ये टाकरा होने जा रहा है। कौन है हमारे साथ? प्रीति दाइया उधर से। आपको बता दूं कि यहाँ एबीपी न्यूज के स्टूडियोज में हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं। तो हमारे साथ है 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, कपिल पाजी। साथ ही इंडिया के डैशिंग ओपनर शिखर धवन भी हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ रहे हैं और ऐसा पहली बार है कि किसी भी न्यूज चैनल पर आप शिखर धवन को देखेंगे। उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में अतुल वासन भी मौजूद है, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल। और अतुल वासन के वन लाइनर्स का जवाब कई बार सामने वाली टीम को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दानिश, आपकी टीम में आपके पैनल पे कौन कौन है? प्रीति दाइया बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो पैनल है उसके पास वन लाइनर्स के भी जवाब होंगे और डिटेल जवाब भी होंगे आपके लिए। बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप, बिकॉज एक नहीं तीन टेस्ट क्रिकेटर्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ मायनाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हैं। वी ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इमाद वसीम कैन डू ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इमाद वसीम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द अमेजिंग पेसर मोहम्मद आमिर विद अस एज वेल। तो सही तीखे जवाब, जैसे सवाल आएंगे वैसे यहाँ से जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। आई एम श्योर हमारे साथ कपिल जी हैं, वहाँ पर अतुल वासन जी हैं और शिखर धवन भी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी रियल फन। व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस प्रीति? बिल्कुल, मैं ही शुरुआत करती हूँ। और आपने जब मुझे क्यों दे ही दिया है कि तीखे सवाल और तीखे जवाबों का सिलसिला शुरू करना है, तो अब्दुल रज़ाक साहब आपसे पहला सवाल पूछ लेती हूँ कि ये जो 7-0 इंडिया के फेवर में चल रहा है ओडीआईज इन द वर्ल्ड कप्स, वो कैसे अब पाकिस्तान तोड़ निकालेगी उसका? कैसे वापसी की जाए, इस मैदान में भी ये जंग जीती जाए? यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो टीम ऑन दी डे परफॉर्म करेगी, जब टीम को ज़रूरत होगी रन्स की, विकेटों की, उसके मुताबिक वो जो प्लेयर परफॉर्म करेगा तो वो टीम जीतेगी। तो ये कहना इतना टू अर्ली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी और इंडिया सारे मैच जीतेगी। इम्पॉसिबल। ये एज ए क्रिकेटर हम ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना इवन के पाकिस्तान के बारे में भी नहीं सोच सकते। प्रीति, एक सवाल मैं कपिल जी से भी करना चाहूँगा। कपिल जी, पिछले एटलीस्ट 10 सालों में, एक दिहाई में क्रिकेट का गेम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब 300, 350 एक टाइम पे सोचा भी नहीं जा सकता था, बनते भी हैं और चेस भी होते हैं। ऐसे में टीमों के बीच में जो कंपैरिजन है वो करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही सुर्खरू होता है। देखिए, दोनों टीमें इस समय ऐसा माहौल है कि दोनों टीमों के पास जीतने के मंत्र हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ 7-0 चल रहा है, पर उसका कोई मायना नहीं है। ये जो नई टीम है ये कैसी उस दिन खेलेगी इसके ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि दोनों टीमें इस समय इतना अच्छा खेल रही हैं। अगेन हर बार हम यही कहते हैं, नर्व्स कौन कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कौन ज़्यादा उस समय बेहतर खेल सकता है, उसके ऊपर है। सिर्फ दो ही चीज़ें आती है मेरे जहन में। एक आता है कि इन कंडीशन में शायद पाकिस्तान टीम इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, और दूसरा 1,30,00,000 लोगों के बीच में कैसे प्रेशर ले पाएंगे उसके ऊपर है। बहुत सारा प्रेशर वैसे भी टीमों के ऊपर है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे। जी पाजी, 1,30,000 लोग तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद होंगे अहमदाबाद में। उसके अलावा जो 140 करोड़ की जो जनता है जो लगातार भारतीय टीम का सपोर्ट दे रही है, वो भी एक एडेड एडवांटेज होता है। लेकिन दानिश, अगर मैं सवाल लेना चाहूँ आपके पैनल पे, मोहम्मद आमिर भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा चर्चा होती है लगातार कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अभी तक तो एडजस्ट बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं इंडिया की पिचेस पर। क्या कोई कमी है उस डिपार्टमेंट में? और वो इंडिया के फास्ट बॉलर्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को वर्ल्ड कप में अभी तक का प्रदर्शन देख के? देखिए, कंपेयर तो हर बंदे, हर प्लेयर की एक अपनी क्लास होती है, लेकिन ये वही बॉलर्स हैं जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो यंग बॉलिंग साइड है ये बहुत अच्छा करियर, बहुत डेंजरस है, जिसमें हारिस हैं, शाहीन है, हसन का कमबैक हुआ है। और बड़ी बात है कि वो कमबैक में आके इतने बड़े इवेंट में परफॉर्म भी कर रहा है। और शादाब भी, आपको पता है कि वो भी मैच विनर है। तो ये ऑन द डे, जैसे रिजी भाई ने कहा है, ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है, ऑन द डे किसी भी प्लेयर का जो है ना अच्छा डे होता है, वो क्लिक करता है तो वो दूसरी टीम को मुसीबत में डाल सकता है। येस, बट एट द मोमेंट इंडिया की बॉलिंग साइड इन फॉर्म है, लेकिन हमारे बॉलर ठीक है, 2 मैचेस में हमें लगा है कि वो स्ट्रगल करें, लेकिन ये वही बॉलर हैं जो 2 साल से पाकिस्तान टीम को जितवा भी रहे।
इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस इस वक्त स्काई हाई है। मैं शिखर धवन जी के पास जाना चाहूंगा। शिखर धवन जी, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और बड़ा कन्विंसिंगली शिकस्त दी, वहां पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक रिकॉर्ड टोटल चेस किया। तो कॉन्फिडेंस वाइज दोनों काफ़ी बैलेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर आपकी नज़र में किस पर होगा? जैसे प्रीति कह रही थी करोड़ों लोग भारत को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्या उसका प्रेशर भी आता है? आप एट होम खेल रहे हैं, उसकी फ़वाइद भी होते हैं, लेकिन उसके साथ प्रेशर भी ऐड ऑन हो जाता है जब आप अपने घर पर खेल रहे होते हैं। तो आई फील वो प्रेशर दोनों तरफ होता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो बड़ा प्रेशर वाला गेम है ही है। वैसे ही वो जब बंदा वो सोचता है तो वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। और बट ये रहेगा कि दोनों टीम में से जो कम सोचे इन बातों को और प्रेशर कम ले इन चीज़ों का और प्रोसेस में ज़्यादा फोकस करे, वो उसका पलड़ा भारी रहेगा। और बाकी ये रिकॉर्ड्स तो देखो बनते टूटते रहते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भी 7-0 है तो 8-0 है और आगे बढ़े। तो अभी तक जीत हासिल करी तो आगे भी हम जीते ही। दानिश, विद योर परमिशन, इमाद वसीम से भी मैं यहाँ पर ये सवाल लेना चाहती हूँ। प्रेशर की तो बात हर कोई करता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम पे भी एज ब्रॉडकास्टर्स काफ़ी प्रेशर रहता है कि बहुत अच्छी कवरेज हो, अच्छे से अच्छे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन ऑलराउंडर्स की क्या यहाँ पर भूमिका रहेगी? और जिस तरह से आपने इंडिया के ऑलराउंडर्स को देखा है इमाद, आपका क्या इंप्रेशन है? क्या दोनों टीम्स ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में आपको बैलेंस नजर आती है, या कहीं इंडिया का पलड़ा भारी है विद द लाइक्स ऑफ रविंद्र जडेजा एंड ऑफ कोर्स वी हैव हार्दिक पांड्या? देखिए, दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों मैचेस जीती हुई हैं। आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा एज इस चीज़ में कि उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक स्पिनर ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के बाद दोनों स्पिनर ऑलराउंडर्स हैं। हैविंग सेड दैट, ऑन अ गिवन डे पता लगेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर जैसे इंडिया 2 क्लिनिकल मैच जीती है और पाकिस्तान इतनी क्लिनिकल नहीं जीती एज अ बॉलिंग यूनिट, लेकिन समटाइम्स आपको उस साइड भी रहना चाहिए जहाँ पे जो क्लिनिकल नहीं जीती, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एज अ बॉलिंग यूनिट हमने इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे होगा कि हमने अच्छा करना है, तो समटाइम्स ये अच्छी ब्रीदिंग स्पेस भी होती है कि नथिंग टू लूज होता है बॉलिंग यूनिट के लिए। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही है। बैटिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, बाबर ने रन्स नहीं किए, उसके अलावा भी जीत रहे हैं मैचेस, तो ये अच्छी खुशाइम चीज़ है। और इंडिया को हराना ऑब्वियसली बात है, इंडियन कंडीशन में इंडिया में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखें क्रिकेट है, यू नेवर नो, कोई भी बंदा क्लिक कर सकता है उस गिवन डे। जैसे आमिर ने बात की, शेखर भाई ने बात की, तो जो प्रेशर को कोप करेगा मुझे लगता है वो जीतेगा। लेकिन इंडिया के पास वर्सेटाइल है, हार्दिक है और जडेजा। ठीक, हम वर्सेटैलिटी की बात कर रहे हैं, दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स की बात करें। अतुल वासन जी, क्या भारतीय बल्लेबाजों की भी बात कर लेते हैं? बड़े अच्छे निक में नज़र आ रहे हैं, सभी रन स्कोर कर चुके हैं। उधर शुभमन गिल की वापसी की भी बातें सुनने में आ रही हैं, वो डेंगू से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, उनके बावजूद भी ईशान किशन एज एन ओपनर आपको सेटल नज़र आ रहे हैं। ही इज़ लुकिंग हंग्री फॉर रन्स एज वेल। मुझे लगता है कि जैसे हसन अली के आने से मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि नसीम के बाद थोड़ा सा हौसले डिफ्लेट हो गए थे इंजर के बाद, तो लगता है कि हसन अली एक एक्सपीरियंस एंगल जो लेके आए, जैसे अब अक्षर पटेल के बाद अश्विन आ गए, तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उसका कहीं फायदा रहता है कि आपको लगता है कि टीम में एक एक्स्ट्रा एंगल ऐड हो गया और एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर का, वही ईशान किशन के साथ और राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर की ओपनिंग का जो एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को दोनों राइट हैंडर अगर मिल जाए तो सेट हो जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि गेंदबाज को बहुत दिक्कत होती है, आमिर भी आपको बता सकते हैं कि अगर बार बार आपको एक सिंगल के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, तो मेरे साथ ये तो लाजमी बात है। मुझे लगता है इतना कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं, पर मैं एक कहना चाह रहा हूँ, ये 7-0 वाली बात है, ये बात तो अब हम कह सकते हैं कोई भी कभी भी जीत सकता है, पर एक ये इंपेरिकल डेटा जो है, ये एक विंडो दिखाता है, आपको एक झलक देता है कि बिग प्रेशर गेम्स में पाकिस्तान की जैसे मर्जी हो, पर वर्ल्ड कप के प्रेशर से कहीं ना कहीं 7-0 का रिकॉर्ड जो है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर झेलने में इंडियन टीम से थोड़े कम है। इस पर जवाब ले लेते हैं दानिश। मेरे ख्याल से आमिर से, क्योंकि अतुल ने बात की है फास्ट बॉलर्स के लिए भी। आमिर, अगर एक बॉलर के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली ओपनर्स का, क्या ये ज़्यादा प्रेशर डालता है, कहीं ना कोई बॉलर की रिदम को हिला देता है? तो इंडिया उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि शुभमन गिल नहीं है, कोई नहीं, आगे वाले मैचेस में हो सकता है वापसी करें, लेकिन ईशान एक वो वैरायटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया के ओपनिंग स्लॉट में? जी बिल्कुल, एज अ बॉलर तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। मुझे जितना मज़ा राइट हैंडर्स को बॉलिंग करने में आता है उतना ही लेफ्ट हैंडर्स को आता है।
लेकिन ये सम बॉलर्स के लिए ये होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल उनको लाइन को एडजस्ट करना पड़ता है और स्विंग को भी कि कहाँ से स्विंग करना है। और जैसे आपने ईशान की भी बात की है, और वो है भी अटैकिंग प्लेयर, वो तो अर्ली ऑन ही लुक्स फॉर रन्स। और रोहित का आपको पता, मैं बिलीव करता हूँ एज अ बॉलर कि रोहित को अगर आप पहले अर्ली 10-15 बॉलों पे आप आउट कर लो तो आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है। उसके बाद जब वो 25-30 बॉलें फेस कर लेता है तो वो अपनी मर्जी से फिर आउट होता है। तो आई थिंक शाहीन का जो मुझे लगता है स्टिल बहुत अहम रोल होगा, अगर वो 2-3 ओवरों में ऊपर से 1-2 विकेटें देता है तो आई थिंक पाकिस्तान गेम में होगा। एब्सोल्युटली। हिटमैन रोहित शर्मा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें क्रीज पर तो सही अपना रूप दिखाना शुरू हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है उनको रोकना। शिखर धवन जी, आपके पास आऊँगा। हम कंडीशंस की बात कर रहे थे पहले। भारत बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नज़र आता है कंडीशंस को लेकर। स्पिनर्स को पता है कहाँ बॉल गिरानी है, पेसर्स को पता है किस तरह कटर्स कराने हैं। पाकिस्तान अभी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो रहा है इन कंडीशन से। अहमदाबाद में आपने बहुत क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर IPL क्रिकेट हो। कंडीशंस को किस तरह देखते हैं आप अहमदाबाद की? मैं इसका जवाब दे देता हूँ, शायद उनसे लिंक नहीं मिल रहा। यही कहूँगा कि हाँ, अहमदाबाद की पिच में थोड़ा सा एक देखा जाए तो इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि वो सैंड बेस है, नीचे रिवर चल रहा है तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए वो हार्ड पिच नहीं बन सकती। थोड़ी बहुत मूवमेंट रह सकती है। अगर नई पिच बनी है तो उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पिनर को हमेशा, जब भी हमने देखा है, थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिल जाता है। और जैसे जैसे ड्राई होती जाएगी स्पिनर थोड़ा हावी होते जाएंगे। जी। और ये सवाल क्योंकि शिखर से पूछा था दानिश ने, तो एक बार शिखर से भी ले लेते हैं वापस इसका जवाब। शिखर, अहमदाबाद में आपका एक्सपीरियंस क्या सजेस्ट करता है पिच और ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में अगर आप बताएं? मुझे ऐसा लगता है कि ICC टूर्नामेंट है तो पिच अच्छी ही रहेगी और बड़ा ग्राउंड है तो शॉर्ट बॉल बाउंसर्स बड़ी यूज़ होंगी ताकि लंबी बाउंड्री पे अटैक कर सके बॉलर्स, और अच्छा हाई स्कोरिंग गेम रहेगा। एंड बिल्कुल 1.5 लाख पब्लिक होएगी तो इट्स गोना बी अ बिग इवेंट एंड अमेजिंग एनवायरनमेंट। और बिल्कुल इंडिया है तो इंडियन फैंस ज़्यादा होंगे एंड मतलब ये एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। प्रीति, ये जो शिखर बात कर रहे थे ना कि ICC का इवेंट है तो पिच अच्छी होगी, इस पर अब्दुल रज़ाक के कुछ कमेंट्स थे जो पिछले दिनों में हम शेयर करते आ रहे थे। इफ यू डोंट माइंड, मैं उनसे उनका व्यू मांग लेता हूं। अब्दुल रज़ाक, पिचेस कैसी लग रही हैं आपको अभी तक इंडिया में? हम ये बात कर रहे थे कि भारत में हो रहा है तो भारत जानता है पिचेस कैसी खेलेंगी, कहाँ की पिच किस तरह खेलती है। दानिश, सबसे पहले तो ये देखें ना, उधर अतुल जी हैं, हमारे इधर सिकंदर बख्त हैं, तो बड़ा मुश्किल है इनके सवालों का जवाब देना। तो एनीवे तो भाई ये कि देखें, अभी ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड कप में चेन्नई की पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। वो स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए, अश्विन को भी खिलाया। जब उनका मैच नेक्स्ट शिफ्ट हुआ दिल्ली में तो अश्विन टीम से बाहर थे। इसका मतलब है कि इंडिया को फुल अवेयरनेस है कौन सी पिच कैसी है, कैसे वहाँ पे क्या करना है। तो ICC के टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि फेयर पिच होनी चाहिए, एक जैसे बैलेंस होना चाहिए। एक पिच पे टर्निंग है, एक पिच पे बाउंस है, एक पिच पे 450 रन बन रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ समझ नहीं आ रही हमें, क्योंकि ICC टूर्नामेंट में हमेशा ICC के ही जो क्यूरेटर होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक पिचेस बनाते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कि थोड़ा सा इंडिया को फेवर ज्यादा मिल रही है। अपॉलॉजीज प्रीति, इससे एक कनेक्टिंग सवाल अतुल वासन से भी है कि अतुल वासन जी, पिचेस कहीं एक जैसी तो नहीं हो सकती मुख्तलिफ शहरों में? ये थोड़ी अनफेयर क्रिटिसिज्म मुझे लगती है। आप एक जैसी पिचेस अक्रॉस वेन्यूज कैसे दे सकते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, लोकल कंडीशंस बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। आई थिंक पाजी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि एक जैसी पिचेस, क्या वो डिमांड सही है या अनफेयर क्रिटिसिज्म है? नहीं, ठीक है, जब आप जीत जाते हैं तो सब चीज़ें ठीक लगती है। हाँ, ICC को मौका दिया, लेकिन फिर भी इंडिया में खेल रहे हैं, वो 19-20 का तो फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी कुछ कहे, चाहे वो ICC के क्यूरेटर आए या कोई भी आए, आई थिंक इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जा सकता है। इसीलिए कहते हैं होम एडवांटेज होम टीम को होता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि 19-20 का भी क्यों हो, 18-22 का होना चाहिए, क्योंकि ICC को देखिए कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया है, चाहे क्यूरेटर वहां से आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये बात है कि ऐसी विकेट नहीं कि हम बिल्कुल अखाड़े बना रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई स्पिनर नहीं है और ऐसी कोई टीम नहीं है कि इतनी कोई बेचारी गरीब है कि उसके पास उस पिच के हिसाब से कुछ है नहीं। सब टीम के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स हैं। तो आप ऐसे लॉपसाइडेड कंडीशंस बना के गुस्सा ना करें। वो गुस्सा हो जाते हैं थोड़े से ना, वो पहले से प्लान लेके आते हैं कि गुस्सा ज्यादा करना है।
अतुल भाई आमिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गुस्सा ना करे, इजी रहे, बता रहा हूं। आप देखिए इस पूरे कमरे में एक हाथी घूम रहा है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट, जो है तो है। नहीं, और हम आपको बिल्कुल नहीं कर बात सकते। नहीं है। देखो, अगर होम एडवांटेज है तो है, चाहे कोई भी पिच बनाए तो कंडीशन तो यहीं की है ना, और उसको हम बेहतर जानते हैं, वो भी सही है। कोई अभी तो शुक्र कीजिए न्यूट्रल एम्पायर्स है। नहीं बिल्कुल, मैं इस पे आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूं। आमिर, आपने भी दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, मुख्तलिफ कंडीशन में बॉलिंग कराई है। एक अच्छा बॉलर हो या एक अच्छा बैट्समैन हो ना कंसोलिडेट कर सकती हूँ। प्रीति, आई लाइक टू टेक आमिर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस एज वेल। हम सुन लेते हैं। बिल्कुल आमिर, आपने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, हर किस्म की कंडीशन से अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए इतना मसला नहीं होता। इनफैक्ट अच्छे बॉलर्स और अच्छे बैटर्स वही होते हैं जो अपने आप को अडैप्ट कर सके मुख्तलिफ सिचुएशन में। आमिर नहीं, इसकी दानिश भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है T20, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, राइट? आपने देखा मेलबर्न की जो विकेट थी उसमें बाउंस था, जो सिडनी की थी, जो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला वो बिल्कुल स्लो थी। तो यो कई दफा ग्राउंड्स की रियलिटी को भी देखना चाहिए कि वहां पे विकेट्स कैसा खेलता है। जैसे पिंडी की विकेट डिफरेंट खेलती है, कराची की विकेट थोड़ा डिफरेंट खेलती है, लाहौर की थोड़ा डिफरेंट खेलती है। तो ये होता है, और आपको ग्राउंड्स की रियलिटी को भी देखना होता है। और ऐसा है, चेन्नई में हमेशा हिस्ट्री है कि वहां पे टर्न होता है, लेकिन दिल्ली का इस दफा बहुत अच्छे विकेट आए हैं, वरना अदरवाइज वहां भी स्लो लो रहता था। लेकिन कई दफा आपको ग्राउंड्स रियलिटी भी देखनी पड़ती है। हाँ, तो आपने खुद ही मान लिया कि ग्राउंड रियलिटी से आप हटके जो पिच और लोकल कंडीशंस है उनको नहीं बना सकते। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है, एंड आप अपने पैनल में किसी से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एक सब कॉन्टिनेंट की टीम, एक सब कॉन्टिनेंट की कंट्री में खेल रही है और वहां की कंडीशन से एडजस्ट ना हो पाना, मतलब क्या ये मुश्किल हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपके और हमारे यहाँ क्या बहुत ज्यादा फर्क है कंडीशंस में? क्यों नहीं हो रहे हैं? वो 350 रन चेज कर दिए हैं, नेदरलैंड से थोड़ी मुसीबत में हमारी टीम हो रही है, 345 चेज तो किया है। आप पहले लड़ लें, आपको सिर्फ मैं अहमद से ले लेता हूं सवाल का जवाब। पाकिस्तान की टीम ने, और दोनों टीमें अनबीटन जा रही हैं। नहीं, हमारी टीम हो रही है, एडजस्ट हो रही है 345 चेज किया है, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया है। मैं इसका जवाब अहमद से भी ले लेता हूं। अहमद, फर्क कितना है आपकी नज़र में पाकिस्तान की और भारतीय कंडीशंस में? देखें, फ़र्क तो इतना नहीं है। आई थिंक जो बात कर रही है प्रीति, हम लोग तो 2 के 2 मैच जीते हुए हैं, इंडिया भी 2 के 2 मैच जीता हुआ है। थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं बॉलिंग में, वरना तो हमारी टीम बैटिंग में बिल्कुल एडजस्ट करी है। अगर बाबर परफॉर्म ना करे और आप ऐसे कहें कि एडजस्ट नहीं करिए, ऐसा नहीं है। आई थिंक कंडीशंस मोर और लेस सेम है। और देखें जी, 14 तारीख को मैच होना है। आई थिंक दोनों टीमें ने ज़बरदस्त खेला हुआ है वर्ल्ड कप, सो हम उस बारे में बात करें बेहतर है। मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है हमारी टीम की भी, और इंडिया भी होम कंडीशंस का एडवांटेज उठा रहा है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई मसला होना नहीं चाहिए। ऑन अ गिवन डे, मैं यही फिर से बात कर रहा हूँ, ऑन अ गिवन डे जो मर्जी विकेट हो, आई थिंक जो टेक्टिकल बैटल है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर जो हैंडल करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन अ गिवन डे। राइट, पाक भारत टाकरा में मजेदार डिस्कशन जारी है, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड डिस्कशन हो रहा है। आज ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा हीटेड डिस्कशन भी करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू पाक भारत टाकरा। बात हो रही है दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। प्रीति, एक सवाल मेरा आपसे भी है, होपफुली पाक भारत के मैच में तो कोई सीटें खाली नजर नहीं आएंगी? होपफुली क्या बिल्कुल नजर नहीं आएंगी? आप अपने लिए अरेंज करके देखिए, कुछ नहीं मिलने वाली टिकट अब आपको। वहां पर ना सिर्फ हमने एज अ गुड होस्ट पूरा स्टेडियम भरने की तैयारी है, लेकिन साथ साथ वो जो एक स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी टाइप का जो अरेंजमेंट किया गया है, उसे देखने भी बहुत सारे लोग आएंगे। 1,30,000 है, वही जो पहले नहीं हुई थी। माननी होगी दानिश, आपको भी माननी होगी ये बात कि चाहे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, हर मैच में, हर कंट्री में लोग जो लोकल हैं वो उतनी दिलचस्पी के साथ आके स्टेडियम भरे, ये संभव नहीं होता है। बट कपिल जी, हम भारत में वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, खाली नहीं, करोड़ों लोग हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं दुनिया भर में। आज बिलियंस ऑफ पीपल आएंगे। जी, आई होप कि लोग आ जाएं, क्योंकि दूसरे मैचेस में तो 50% ग्राउंड खाली हमें नजर आते हैं। बट कपिल जी, ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अहमदाबाद की पिच को मद्देनजर रखते हुए 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी या 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी और अश्विन भी मिक्स में हमें नजर आएंगे, या फिर आपको लगता है कि कंडीशंस देखने का इंतजार करना पड़ेगा कि उस दिन पिच कैसी होगी? हम बोल सकते हैं कि शायद 3 स्पिनर के साथ जाएं, लेकिन
उस समय के हालात ही बता सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का एक ही चीज़ कहूँगा जो अच्छी लगी है और जो बुरी लगी है वो भी वैसी ही है। बुरी ये लगी है पाकिस्तान टीम डिपेंड ऑन फास्ट बॉलर कि हमारी गेंदबाजी बड़ी अच्छी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर है और हमें हमेशा ये लगता था कि पाकिस्तान के सामने 300 350 का टारगेट हो वो किसी टीम के सामने नहीं कर सकते। ये पहली बार अच्छा लग रहा है सुनने में। आप भी कह रहे हैं, आपके लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी अच्छी होगी और वहां कमजोरी जो गेंदबाजी की नजर आई है, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर लग रही है। बट इसमें असर ऐड करना चाहूंगा और क्योंकि मोहम्मद आमिर से और अब्दुल रज़ाक भी फास्ट बॉलिंग करते थे। अब मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के पिछले 2 मैचेस देखते हुए कहीं उनका स्पिरिट बनने का जो प्रेशर है उन पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं और थोड़ा सा जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जल्दी गिर रहा है, तो ये बताते हैं कि बड़े एंक्शियस है। जो जिस रिदम से, जिस रिलैक्सेशन से पहले गेंदबाजी कर रहे थे जब वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खतरा नहीं बने थे, अब क्या वो प्रेशर जो है कि आपको आउट करना ही करना है, वो कहीं उनकी टेक्निक पे तो भारी नहीं पड़ रहा? जी अब्दुल रज़ाक। देखिए अतुल जी, पता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, सारी डिपेंड करती है फास्ट बॉलर की फिटनेस पे। अगर आपकी फिटनेस का लेवल थोड़ा लो है तो आप जिस तरह बॉल को स्विंग करना चाह रहे हैं वो नहीं होता, और अगर आपके माइंड को बड़ा पेशेंस से बॉलिंग करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा हाइपर होकर बॉलिंग नहीं कर सकते, डेस्परेट होकर बॉलिंग नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। जिस तरह हमने वसीम अकरम को देखा है जब बॉलिंग करते थे बड़े पेशेंस से करते थे, उनमें जो एफर्ट का था वो एलिमेंट था वो डिफरेंट था, पेशेंस उनका डिफरेंट था और एग्रेसिव बिल्कुल डिफरेंट था। और बैट्समैन के साथ वो अपना वो जो था ना, जो एंग्री लेवल होता है वो उनका बहुत ज़्यादा होता था। तो शाहीन का भी यही है कि इसको थोड़ा सा पेशेंस से और सेंसिबल और पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैंने 1 हफ्ता पहले भी यही कहा था, कुछ पिचों में आपको स्विंग मिलती है, कुछ पिचों पे आपको रन्स कंटेन करने पड़ते हैं, बैट्समैन को मिस्टेक करने का मौका देना चाहिए। अगर आप हर पिच पे एक जैसी बॉलिंग करेंगे तो फिर आपको मार भी पड़ेगी। और हमें नज़र आया 3-4 मैचों में शाहीन पे बैट्समैनों ने अटैक किया, रोहित शर्मा ने भी अटैक किया, इवन श्रीलंका के मेंडिस ने भी अटैक किया। तो शाहीन को अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ आना चाहिए और पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी चाहिए। बट अगर हम बॉलर से हटकर कंडीशंस की तरफ लेके जाएं इस डिस्कशन को कपिल जी, क्योंकि जितने भी पेसर्स हैं यहाँ पर वो इतने ज़्यादा सेटल नज़र नहीं आए। सबको ही ऑन एन एवरेज 75-70 रन 10 ओवर अगर उन्होंने पूरे कराएं तो पड़े हैं। इसमें स्टार्क भी शामिल है, दुनिया के दूसरे बॉलर भी शामिल है। अनलेस कोई पेसर कटर्स पे फोकस कर रहा है या चेंज ऑफ पेस पे फोकस कर रहा है, वही भारतीय कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो वो ज़्यादा कामयाब हो रहा है। देखिए यहाँ पर T20 का माहौल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। कोई भी गेंदबाज आता है जहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा मौका मिलता है तो वो रनों के लिए जाते हैं, वो कंटेन नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि पहले 5-7 ओवर आप आराम से खेलो, विकेट नहीं देनी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बड़े शॉट आके खेल रहे हैं और वहाँ पर स्विंग भी कम हो जाती है। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जहाँ पर बल्लेबाज ने आके 2 बाउंड्रीज लगा दी तो आप कंटेन करना जाते हो, आप स्विंग बंद कर हो जाती है। तो वो देखने को मिल रहा है जहाँ पर गेंदबाज सिर्फ ये सोचे कि मुझे आउट ही करना है, थोड़े रन एक्स्ट्रा भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं है, वो बेहतर होगा। पाजी, क्या ऐसे में जो स्पिनर्स हैं, जो स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उनमें उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? और क्या वो एक वीक लिंक है पाकिस्तान का? क्योंकि आपको पता था कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपका पाकिस्तान के स्पिन अटैक का क्या असेसमेंट है? और फिर हम दानिश के पैनल से भी इसका जवाब ले लेंगे। नहीं, अच्छी है, इनकी गेंदबाजी में इतना नहीं है, लेकिन पहली बार मज़ा आ रहा है सुनने में कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों के बारे बलबूते मैच जीतना चाहते हैं। थोड़ी सी कमज़ोर लगी उनकी स्पिन अटैक, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया बढ़िया स्पिनर वर्ल्ड को दिखाए हैं और इस बार थोड़ा लगता है कि शायद उनके स्पिनर इतना बेहतर नहीं है जितने उनके फास्ट बॉलर बेहतर है। लेकिन मिला जुला कर जब आप मैचेस जीतते हैं तो वो पूरी टीम कॉम्बिनेशन बन जाता है और आप एक अच्छी टीम की तरह खेल सकते हैं। यस, मुझे लगता है कि उनकी स्पिन गेंदबाजी में थोड़ा सा कमज़ोर लगती है। अगर पूरी टीम में देखें तो वो एक कमज़ोरी लगती है। बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो गई, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, शायद विकेट नहीं निकाले, लेकिन स्पिन अटैक उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें मालूम था या हम जानते थे पाकिस्तान के बारे में। और क्योंकि ये चर्चा चली रही है दानिश, तो एक सवाल मैं जल्दी से शिखर से भी ले लेती हूँ। शादाब खान पे क्या वो भी फीके नजर आ रहे हैं? शिखर, आपकी क्या रीडिंग है स्पिन अटैक की पाकिस्तान के?
हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रगल तो होती है, क्योंकि अगर आपका लीड बॉलर स्ट्रगल कर रहा है और जैसे कि वो विकेट से टर्न नहीं करा पा रहे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर वो दूसरी टीम उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेगी और उस पर अटैक करेगी और उनको प्रेशर में डालेंगे, क्योंकि अगर वो लीडर है उस टीम के बॉलिंग साइड के, तो अगर जब आपने लीडर को ही थोड़ा पीछे धकेल दिया तो फिर पक्का दूसरे बॉलर्स पे प्रेशर आता है और वो प्रेशर ज़रूर फील करते हैं। और फिर अगर एक तरफ से एग्रेसिव है उनकी टुवर्ड्स, तो फिर दूसरा बॉलर भी है वो अपने एग्रेसिव माइंडसेट में नहीं रहता। मैं इसी सवाल को लेकर आमिर की तरफ चला जाता हूं। आमिर, हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इतना है इस स्पिन डिपार्टमेंट के पास कि रीसेंट टाइम्स में इफेक्टिव ना भी नजर आए हों तो अडेप्ट कर सकते हैं और बड़े मैच में बेहतर बॉलिंग भी कर सकते हैं। खासतौर पर पिछले मैच के जो कॉन्फिडेंस मिला है उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट ऐसा लगता है नजर आएगी भारत के खिलाफ? देखिए, अब हम स्पिन की बिल्कुल बात तो करें, लेकिन नवाज और शदाब ऐसे हैं कि इन्होंने बड़े इवेंट्स के प्रेशर गेम्स खेले हुए हैं और ये ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए और मैचेस भी जितवाए हुए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ना, मैं हमेशा एज अ प्लेयर बिलीव करता हूँ कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर की क्वालिटी पे डाउट नहीं कर सकते। हाँ, उस पर बैड पैच चल रहा होता है, परफॉर्म नहीं हो रहा होता, लेकिन वो ऑन द डे उसका एक्सपीरियंस कुछ भी कर सकता है अगली टीम के साथ। आई थिंक नवाज और शदाब ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द डे जो है वो कंडीशंस को यूज़ करके तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा मैं इमाद से एक सवाल लेना चाह रही हूँ यहाँ पे दानिश की। श्योर, आप ले लीजिए। इमाद कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन एडेड विद दैट को लेकर। लेकिन अगर बैट्समैन की बात की जाए, पाजी ने सही पॉइंट आउट किया कि इस वक्त जो आपको मैच जिता रहे हैं वो आपके बैट्समैन, पर स्पेशली रिजवान बहुत कंसिस्टेंट है। लेकिन बाबर आजम की फॉर्म को क्या कहेंगे? क्या वो कहीं स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, या फिर जैसे कि हमेशा पाकिस्तानी फैंस बिलीव करते हैं कि वो अपने आप को बड़े दिन के लिए संभाल कर रख रहे हैं? देखें, दो बातें करूंगा। एक तो एज ए स्पिनर एक बात बता देता हूँ। आई थिंक शेखर पाजी भी खेले हैं काफ़ी ज़्यादा। जब तक आप आउट नहीं करेंगे ना ऊपर से, तो स्पिनर का रोल उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एक तो विकेट्स बहुत अच्छे हैं और 5 फील्डर अंदर हैं। तो आप अगर कोई बैट्समैन, ओपनर या वन डाउन प्लेयर 50 पे सेट है, 40 पे सेट है और स्पिनर आ रहा है और वो उस पर अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो चांस होता है। आई थिंक ऊपर से आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्पिनर का रोल जो है वो और अच्छा हो जाता है उसमें। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि बाबर फॉर्म में नहीं है, देखिए बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो बड़े प्लेयर ही होते हैं। आई थिंक अगर ऑन द सेम एंड अगर विराट 2 मैच परफॉर्म ना करे तो उसको भी कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले इतना किया हुआ है कि उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और एज अ टीम आई थिंक बाबर को भी और पाकिस्तान को भी कोई ऐसी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे 2 मैच नहीं किया। और हमें ये पता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे लाजमी। तो होपफुली हम लोग तो यही उम्मीद में है कि बाबर इंडिया वाले मैच में रन्स करे, क्योंकि उसका रन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो रन्स करता है तो प्रेशर सारों से हट जाता है और फिर सारे अपनी पॉजिटिव गेम खेलने लग जाते हैं। पाक भारत टाकरा में बात हो रही है दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स की, कुछ वीकनेसेस भी हैं जो कल के मैच में एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। जिक्र होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू पाक भारत टाकरा। प्रीति, हमें ज्यादा फिक्र इसलिए भी नहीं क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं। वार्म अप गेम में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 बना के वो रिटायर्ड होकर चले गए थे, नेदरलैंड्स के खिलाफ नहीं चल पाए, और पिछले मैच में तो अनलकी रहे कि डाउन द लेग एज लग गया। बट कपिल जी, ये जो बड़े मैच के प्लेयर होते हैं या फिर बड़े प्लेयर होते हैं, आप इनको कभी भी डाउन राइट रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप इनका नाम काट नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। वो बड़ी टीमों के खिलाफ अपने रंग दिखाई देता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं। आपने बोला है कि बड़ा टूर्नामेंट है, तो कोई नहीं, पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, वो इंडिया के मैच के बाद चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें। और आपने बोला कि बदलाव होते रहते हैं, आपने फखर जमान को हटा के अब्दुल्ला शफीक को लेके आए, उन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई ऑन डेब्यू। तो बदलाव होते रहते हैं उधर भी इधर भी, लेकिन ये चर्चा मेरे ख्याल से हमेशा गर्म रहती है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो और हम अपने पैनलिस्ट को बिना विनिंग परसेंटेज दिए छोड़ दें। दानिश, ये फेयर नहीं रहेगा। मैं आपके पैनल से शुरुआत करती हूँ। अब्दुल रजाक साहब से पूछ रही हूँ, आप किस टीम को कितनी परसेंटेज दे रहे हैं कल ये 14 अक्टूबर के मुकाबले में जीतने की? और साथ साथ अपना फेवरेट प्लेयर भी बता दीजिएगा जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक पाकिस्तान से एक इंडिया से। परसेंटेज एंड योर फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान इंडिया। देखें, बड़ा मुश्किल है, पर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा मैच जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस निकाल के पाकिस्तान का रेशो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है।
पर यहाँ कंडीशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है। वर्ल्ड कप में जितनी कंडीशन है इंडिया को बड़ी सूट कर रही है, स्पेशली इनके जितने बैट्समैन हैं, रोहित हो गया, विराट कोहली हो गया, और ये बहुत इनफॉर्म है और बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, नज़र आ रहा है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। इवन के पाकिस्तान की तरफ से भी रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा खेला, ये सबको ही पता है। पर ये कि बड़ा मुश्किल है ऑन द डे। मैं समझता हूँ जो टॉस जीत के अच्छा डिसीजन लेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करनी चाहिए पाकिस्तान टीम के कैप्टन को भी और इंडिया के कैप्टन को भी। जो टीम टॉस जीतेगी वो कंडीशन के मुताबिक डिसीजन ले, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव डिसीजन लेता है तो वो कामयाब होगा। एक एक प्लेयर भी बता दें सर, प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम बोथ द टीम्स। देखिए हमारी तरफ से तो मैं चाहूँगा कि बाबर आजम स्कोर करे, और उधर से जो रोहित खेलते हैं बड़ा अच्छा लगता है जब खेलते हैं। इमाद, उस दिन मैं ये कहता हूँ कि 50-50 है दोनों टीमों को। आप 50.1 भी नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में यू नेवर नो, रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन और रिकॉर्ड्स बनते भी हैं। सो 50-50 प्ले टू वॉच आउट। इंडिया से जो मुझे लगता है वो है विराट कोहली, और पाकिस्तान से जो मुझे लगता है वो है बाबर आजम। जबरदस्त। आमिर, मैं 60-40 करूंगा क्योंकि 60% मैं इंडिया को बोलूंगा, वो 20% मैं उनको क्यों एज दे रहा हूँ। बैटिंग दोनों की फॉर्म में है, लेकिन बॉलिंग का थोड़ा एज है क्योंकि इंडिया पूरी एज अ टीम परफॉर्म कर रही है। उनकी जो बॉलिंग यूनिट है वो इनफॉर्म है, हमारी थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड पे है। अदरवाइज बैटिंग उनकी दोनों की परफॉर्म अच्छा कर रही है, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। लेकिन मेरे जो प्लेयर होंगे, विराट मेरे फेवरेट हैं, उधर से विराट हैं और इधर से जो है वो रिजवान। प्रीति को जो खुश किया है ना आपने ये कह के, सोच है आपकी। आमिर, प्रीति ओवर टू यू। जी पाजी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि इंडिया का थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। उसका ये है कि इंडिया में खेल रहे हैं। दूसरा ये कहूँगा कि शायद फील्डिंग में, बैटिंग बॉलिंग में वो चलता है, फील्डिंग में अभी भी इंडियन टीम थोड़ी सी बेहतर है, तो मैं थोड़ा सा 1% ज़्यादा चांसेस इंडियन टीम को दूंगा। बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और मैं हार्दिक पांडे को कहूँगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए, और लोकल बॉय भी है। हाँ, और वैसे हम विराट कोहली जानते हैं, रोहित जानते हैं, लेकिन अभी तक उनका इम्पैक्ट आया नहीं है, और बल्ले में वो गेम को बहुत बढ़िया चेंज कर सकते हैं नंबर 6-7 पर। अतुल, आपके कौन रहेंगे पिक ऑफ द प्लेयर्स? मैं पहले तो परसेंटेज की बात, क्योंकि मैं बोलने वाला था 60 और 40 इंडिया की तरफ, पर आमिर ने बोल ही दिया तो मैं अब इसको 62 कर देता हूं। तो आपको भी थम्स अप, और 40 और 38 कर देता हूं। नहीं, अगर बात ठीक है तो आप वही बात कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि इख्तिलाफ किया जाए। नहीं, मैं वैसे आमिर ने मेरे को और हिम्मत दे दी 2% एक्स्ट्रा लेने के लिए, पर मुझे लग रहा है इमाद कह रहे थे कि प्रेशर गेम एनीथिंग कैन हैपन। जब 7 रन का रिकॉर्ड होना तो हमें पता है कि एनीथिंग कैन हैपन नहीं, व्हाट विल हैपन वी नो। सर, इससे पहले 265 से ज्यादा चेज नहीं हुआ था, वो भी रिकॉर्ड हमने चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री है रिकॉर्ड तोड़ने की, फिक्र नहीं करें आप। चलिए, हिस्ट्री के लिए ज्यादा बंदा खुश हो तो गलतियां भी करता है ना, खुश होने दे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होता है एक्सपीरियंस। संभल कर चलना होगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि रिकॉर्ड्स तो होते ही टूटने के लिए, लेकिन वो दिन तय किया जाना चाहिए कि किस दिन ये रिकॉर्ड टूटेगा। 14 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला, रिकॉर्ड और शानदार होगा, 8-0 इंडिया के फेवर में। हम सब अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं। लेकिन दानिश, बहुत मजा आया आपके पैनल के साथ बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने ज्वाइन किया इस टाकरा में, और ये टाकरा यूं ही चलता रहे, ये बातचीत यूं ही चलती रहे, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबला में देखने को मिले। थैंक यू कपिल पाजी, अतुल वासन, शिखर, आप तीनों का भी यहाँ इस टाकरा में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैच के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस प्लेइंग 11 दोनों तरफ से जब मैदान में आएंगे तब रिजल्ट साफ होगा। राइट, बस कुछ देर का इंतजार रह गया है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड, क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट। 2 बड़ी बड़ी टीमें आमने सामने होंगी, जो भी उस दिन सही खेलेगा वही जीतेगा। प्रीति दाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पूरे पैनलिस्ट का शुक्रिया, और पाकिस्तानी डगआउट में जितने भी एक्सपर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, आप सबका शुक्रिया। और आप सबका शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे। कल वैसे ज्यादा अग्रेशन नजर आएगा, आज हमने शो में थोड़ा सा अग्रेशन को होल्ड बैक किया हुआ था। होपफुली यू एंजॉयड द शो, एंड होपफुली कल का जो मैच होगा वो पाकिस्तान और इंडिया के फैंस साथ मिलकर एंजॉय कर सकेंगे। मे द बेस्ट टीम विन। आज के लिए पाक भारत टाकरा से इतना ही। अल्लाह हाफिज।